जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय बोलो जय यीशु की जय, जय 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 जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम चलेंगे यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे धूम चलेंगे यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे धूम चलेंगे यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे धूम चलेंगे यीशु का गुणगान। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे और यीशु मसीह का क्या करेंगे? गुणगान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम हमारे प्रभु की स्तुति निरंतर करते रहे और उसके गुणों को प्रकट करते रहे आपके शब्दों के द्वारा। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बजले 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 यीशु ना, बजले 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 यीशु ना, बजले 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 यीशु ना, बजले 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 यीशु ना। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो बजले 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 यीशु ना, बजले 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 यीशु ना, बजले 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 यीशु ना। नहीं यीशु साथ है, सिर पर तेरे उसका हाथ है, जीले ये जीवन हम बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। डरना नहीं यीशु साथ है, सिर पर तेरे उसका हाथ है, जीले ये जीवन हम बिंदास तू, चाहे कोई भी यीशु नाम से नाता जोड़ दे, तू दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, तू दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम।
नहीं यीशु साथ है, फिर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन बिंदास तू, चाहे कोई भी हालत है। डरना नहीं यीशु साथ है, सिर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन बिंदास तू, चाहे कोई भी हालत है। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, तू दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, तू दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम। से जीएंगे जीवन बड़ी शान, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। हम ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। बड़ा सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। बड़ा सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। ओ बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। ओ बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम, बचले 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 यीशु नाम। ना 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 परमेश्वर पिता बलवान है प्रभु, हम कमजोर नहीं है प्रभु, प्रभु हम थके हुए नहीं है, लेकिन प्रभु तो हमारा बल है, तो हमारी ताकत है, तो हमारी चंगाई है प्रभु, तो हमारी भरपूरी है, तो हमारा धन है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि हमने तुझे प्राप्त किया है, हमने तुझे खोजा है प्रभु, हमने तुझे प्रभु चुना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में बनी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने आशीषों का हकदार बनाया। धन्यवाद, तूने हमें अपने संतान करके पुकारा। हालेलुया, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि तू हमारा प्रेमी पिता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। लगातार कंटिन्यू प्रभु की आराधना करते रहे, अपने शब्दों के द्वारा प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया। रिबा शंदर लबरा लबा सेखेरे रिबिना संदर गदगद लबा लबा सेखेरे ने मेरे। धन्यवाद यीशु, हमारे जीवनों में चलन करो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति और अधिक गाड़ी होती चली जाए।
लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। ये इंडियन क्रिश्चियंस डे के रूप में मनाया गया भारतीय मसीह दिन, क्योंकि भारत की कलीसिया का जन्म या भारत की कलीसिया का उगम जो है विशेष करके इन्हीं दिनों में आज से 2021 साल के समय में 2000 साल के समय में हम देखते हैं कि ईस्वी सन 52 से लेके ईस्वी सन 72 के बीच में जो सेवकाई हुई पहली बार इस देश में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जो इस संसार में इस देश में पहली बार लाया गया वो 2000 वर्ष पहले। सो मसीहत इस पृथ्वी पर इस हमारे भारत देश की धरती पर करीब करीब 2000 साल पहले आई। आमीन। ये कोई अभी 150-200 साल पहले जो अंग्रेज ने राज किया उस समय नहीं आई, या उसके पहले और किसी लोगों ने राज्य किया तब नहीं आई। मसीहत सबसे बहुत पहले, इसके पहले कि अमेरिका का जन्म भी नहीं हुआ था, अमेरिका देश नाम का कोई ऐसा देश पैदा भी नहीं हुआ था। उस समय पहले, उसके भी कई वर्ष पहले भारत देश का जन्म था और भारत देश में परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार आया। सो हम यूरोपियन कंट्रियों से, वेस्टर्न कंट्रियों से, चाहे वो यूएसए हो, अमेरिका हो, उससे भी कई पहले से भारत देश मसीह के रूप में जाना जाता था। यानी भारत में जो मसीहत आई, भारत में जो यीशु मसीह का सुसमाचार आया, तो इनके भी बहुत पहले आया। और यदि इंग्लैंड, अमेरिका जैसे जगह पर यदि यदि परमेश्वर का वचन गया होगा तो वो एशियन कंट्रीज से गया है, वहाँ से यहाँ नहीं आया, यहाँ से वहाँ गया है। लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे ग्रहण किया, इस पर चले वो, इसलिए जल्दी वो प्रॉस्पर हो गए, जल्दी वो आशीषित हो गए। लेकिन जिन्होंने बहुत लेट ग्रहण किया, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया ठीक से, वे लोग पीछे रह गए। अभी आज मैं बात करना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम संत थॉमस है, सेंट थॉमस के रूप में उसे जाना जाता है। हिंदी में उसे हम थोमा कहते हैं, मराठी में हम उसको थोमा कहते हैं। और उसके भारत देश में ईस्वी सन 52 में वो आया और उसका जन्म लगभग ईस्वी सन पहले सदी में के उस कुछ अंतराल में हुआ। और वो 52 ईयर्स जब अपना जो ईस्वी सन है 52, उसमें वो आया और उसकी सेवकाई 52 से 72 ईयर्स तक, यानी 72 ईस्वी सन तक, यानी पहले सदी में। अभी हम क्या बोलेंगे, पहली सदी में तो सिंपल ईस्वी सन 52 से लेकर ईस्वी सन 72 यानी 20 साल की सेवकाई सेंट थॉमस ने हमारे इस देश में आकर किया। केरला के उस मलाबार कोस्ट एरिया में पहली बार वो वहाँ पहुँचा, क्योंकि इज़राइल और या अरब कंट्री या इज़राइल
और भारत देश के बीच में जो व्यापार होता था समंदर के मार्ग से, समुद्र के मार्गों से जो व्यापार होता था, उस व्यापार के कारण हमेशा अरबी लोग, इस्राएली लोग, जूइश लोग हमेशा भारत देश में आते थे, दक्षिण भारत में, और यहाँ से भारत से भी लोग उस पूरे अरब कंट्रीज में आते जाते रहते थे। इसके कारण से व्यापार बहुत बढ़ने के कारण कंटिन्यूस वहाँ से लोगों का यहाँ, यहाँ से लोगों का वहाँ जाना हमेशा लगा रहता था। और उसी दौरान सेंट थॉमस को भी परमेश्वर के आत्मा ने हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर भेजा। सो हमारे देश में जो वचन आया वो प्योर, हम कह सकते हैं कि थर्ड फोर्थ पर्सन के माध्यम से नहीं आया, डायरेक्ट यीशु मसीह के 12 जो मुख्य चेले थे, उस 12 मुख्य चेले में से जिसका नाम संत थॉमस था, उसके द्वारा आया। सो ओरिजिनली जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया और वचन का बीज मूल रूप से उसके द्वारा यहां पर आया। जैसे पतरस के द्वारा यरूशलेम में वचन बोया गया था और फिर चेले यहूदिया में, सामरिया में चले गए, और फिर अलग अलग संत पौलुस के द्वारा अलग अलग देशों में लोग चले गए, अलग अलग राष्ट्रों में जाकर सुसमाचार सुनाया। उसी तरह से प्रियो, पहली बार, प्रथम बार हमारे देश में संत थॉमस के द्वारा प्रभु का वचन आया। सो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बीच में कोई मिशनरीज नहीं आए, हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई और धर्मांतरण करने वाले लोग नहीं आए, लेकिन डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का चेला हमारे बीच में, हमारे देश में आकर प्रभु का संदेश डायरेक्ट उसने दिया, और डायरेक्ट उसने इस बात की गवाही हमारे देश के लोगों को दिया, डायरेक्ट गवाही दिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जीवित परमेश्वर है। वो जीवितों का और मूर्तों का दोनों का न्याय परमेश्वर ने ठहराया है। उसने बताया कि वो यीशु जिसको मैं अविश्वास करता था, जिस पर मैं उंगली उठाता था, वही यीशु जीवित परमेश्वर है। वो इस दुनिया का बनाने वाला, वो इस संसार का रचयिता है, इस बात की उसने गवाही दिया, और वो इस बात का जीता जागता सबूत था। इसलिए हमारे देश में जो सुसमाचार आया वो बिल्कुल प्योर आया, एकदम शुद्ध रीति से आया, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं, जिसमें कोई भी यहाँ वहाँ की ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन बिल्कुल सटीक और सिंपल, एकदम जैसा का वैसा सुसमाचार प्रियो हमारे पास में आया। सो हम भारतीयों के पास जो सुसमाचार है वो बेस्ट है, द बेस्ट है। हमारे देश में जितने भी संत लोग होकर गए जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, वे उन्होंने अपना जिंदगी, अपना जीवन बहुत ही त्यागपूर्ण रीति से और बहुत ही समाज को लड़ते हुए, जो कुरीतियाँ इस देश में थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो सताव था, जो गुलामी थी, उनसे लड़ते हुए उन्होंने मसीह का सुसमाचार, मसीह का प्रेम उन्होंने बांटा। कई लोग ये काम करते करते मृत्यु को पा गए, लोगों ने उनकी हत्या कर दी, लोगों ने उन्हें मार दिया, लोगों ने उनको भगा दिया, लोगों ने उनको जेल में डाल दिया। नाना प्रकार से संतों को सताया गया, क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान कभी भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर का राज्य हमारे देश में आए और हमारे देश के लोग आज़ादी को प्राप्त करें। जो गुलामी की आज़ादी थी, जो मानसिक गुलामी, जो यहाँ पर धार्मिक गुलामी, जातिवाद की गुलामी, जो अंधकार की शक्तियों के गुलामी में जो जकड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर की दया हमारे देश पर हुई, हमारे देश पर हुई। प्रभु ये ने अपने चेलों, ऐसे चेलों को भेजा जो बहुत धीट था, जो अविश्वास टाइप का था, बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, डाउटिंग, बहुत ज़्यादा डाउट करने वाला, मानता नहीं था आसानी से। ऐसे बहुत कट्टरपंथी
ऐसे व्यक्ति को उसने भेजा, ऐसे भूमि पर जहां पर लोग नाना प्रकार से पीड़ित थे और नाना प्रकार से जकड़े हुए थे। ऐसे भूमि को आज़ाद करने के लिए प्रभु ने अपने स्वयं के चेलों को यहाँ भेजकर हमारे देश को आज़ादी दिया। हालेलुया। सो केरला के उस तट पर वो आया ईस्वी सन 52 में, और उसके बाद 72 तक वो इस देश में रहा। और 72 में वचन की सेवकाई में के कारण कई वहाँ के जो अलग अलग प्रकार के धार्मिक गुरु थे, जो कुछ ये बताता था, ये उनको पसंद नहीं आता था। जिस तरह से यीशु मसीह जब परमेश्वर का रास्ता लोगों को बताते थे, तो किस प्रकार से फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, वहाँ के धार्मिक गुरुओं ने, जो बुरे कामों में थे, सच्चे कामों वाले नहीं थे, वो बुरे काम वाले जो थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया था। उसी तरह से सेंट थॉमस को भी मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए इन्हीं लोगों ने, इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने काम किया और इस बड़े संत को उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन मेरे प्रियो, उसका लहू, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने 20 साल जो यहाँ पर मेहनत किया, उसने 20 इयर्स जो अपने इस भूमि पे दिया, और इस भूमि पर रहकर, यहाँ पर भाषा सीखकर, यहाँ पर सभी प्रकार का अत्याचार और तकलीफ को सहते हुए उसने अपनी सेवकाई को जारी रखा। और जब बहुत सारे लोग उसके वचन को सुनकर प्रभु में आने लगे और मसीह में जड़ पकड़ने लगे, तब ये बातें यहाँ के उन दुष्ट धार्मिक कहलाने वाले नामधारी ऐसे प्रिस्टों ने क्या किया, उसकी हत्या करवाई, उसकी हत्या किया, उसे डायरेक्ट, यानी उसको भाले से डायरेक्ट उसको मारा उन्होंने। और सेंट थॉमस अपने सेवकाई को केरला से करते करते वो तमिलनाडु तक पहुंचा। तमिलनाडु में वो उस चेन्नई, या पहले उसका नाम मद्रास था, उस क्षेत्र में उसने सेवकाई को किया। और जहाँ उसको भेदा गया, जहाँ उसको मारा, वही जगह पर आखिर में उसका स्मारक के रूप में वहाँ पर एक चर्च को बनाकर उसकी याद में, उसके मेमोरीज में सेंट थॉमस माउंट के रूप में उसको नवाजा गया। और आज चेन्नई में सेंट थॉमस माउंट वहाँ पर है। उस एक बहुत बड़े उस माउंट को, पहाड़ को एक सुंदर नाम दिया, सेंट थॉमस माउंट। और वहीं पर उसकी क्या है, वहीं पर उसकी कब्र और सारे उसकी याद में सारी चीज़ें वहाँ पर है। सो सेंट थॉमस का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सेंट थॉमस को मारकर उन्हें लगा कि यहाँ से प्रभु का कार्य, परमेश्वर का कार्य ख़त्म कर देंगे, हम प्रभु का राज्य का काम ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो भूल गए कि जब गेहूं का दाना भूमि में, वचन कहता है गेहूं का दाना जब वो भूमि में बोया जाता है तब वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो अंदर में जाकर मर जाता है, सड़ जाता है पूरी तरह से, उसके बाद वो कई गेहूं के दानों को जन्म देता है। हालेलुया। उसी तरह से हमारा मसीह भी, लोगों को लगा कि इसे मार देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रियो उसके मरने के कारण प्रियो मसीहत सारे संसार में फैल गई और प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, छुटकारा लोगों के जीवन में आया। इसी तरह से लोगों को, यहाँ के चेन्नई के यानी मद्रास के लोगों को ऐसा लगा कि सेंट थॉमस को ख़त्म कर दो तो सब खत्म हो जाएगा, अपना धंधा चलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि परमेश्वर के दासों की मृत्यु परमेश्वर के नज़र में बहुत ही मूल्यवान है। तुम्हारा एक एक पसीना का बूंद जो मसीह के लिए तुम बहाते हो, उसके नाम के लिए बहाते हो,
वो एक एक पसीने का बूंद भी, एक एक आपने किया हुआ परिश्रम, बाइबल कहती है कि प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और जब लहू जा बह रहा है तो फिर तो सोचिए फिर क्या हो जाएगा। वो लहू की कीमत परमेश्वर जानते हैं। वो लहू की कीमत, यदि एक व्यक्ति यदि मरता है तो लाखों और करोड़ों लोग उसके उस मृत्यु के कारण बचाए जाते हैं, जीवन उनको मिलता है। और ये बात संसार के लोग नहीं समझते। उन्हें लगता है कि हम ईश्वर के काम को रोक देंगे, ईश्वर के काम करने वालों को हम मार देंगे, तो उनको लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो किसी मनुष्य के काम को नहीं मार रहे, वो किसी इंसान के काम को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के काम को खत्म करना चाह रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं। एक दिन अरामी राजा, अराम का राजा बेनहदद लड़ाई करने के लिए आता इस्राएल के साथ। और अराम का राजा पहाड़ पर इनसे लड़ने के लिए आता है, पहाड़ी देश में। पहाड़ी देश में जब वो लड़ता है तब परमेश्वर अपने इस्राएली सेना को अलर्ट करता है अपने दास के द्वारा और लड़ने के लिए भेजता है। तब ऐसा होता है कि अराम का राजा बेनहदद आता है चढ़ाई करने इनके ऊपर, लेकिन हार कर खुद भागता है। और जब भागता है और अपने वहां जाकर सोचता है कि अरे हम कैसे भाग गए, हम ये हमारा पूरा प्लान इनको पता कैसे चला कि हम यहाँ से हमला करने वाले, और यही हमारे ऊपर उल्टा हमला कर दिए इन्होंने, और हम हार चुके हैं। वो हिल जाता है, डर जाता है। तब लोग कहते कि नहीं नहीं, उनका जो देवता है यानी उनका ईश्वर पहाड़ों का ईश्वर है, इसलिए क्योंकि हम पहाड़ों पर उनसे लड़े इसीलिए हम उनको हरा नहीं सके, क्योंकि उनका देवता कौन सा है? पहाड़ों का देवता है। इसलिए आओ उनको हम क्या करें, तराई में लेकर आए, यानी प्लेन जगह पर हम उसको लेकर आए। प्लेन में उनके साथ में हम लड़ेंगे तो वहां पर वो हमको हरा नहीं सकेंगे। तब परमेश्वर ने बोला कि इनका ईश्वर पहाड़ों का है, तराई का नहीं, यानी तराई में नहीं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये तराई में हमसे लड़ने आए, यानी प्लेन जगह पर लड़ने आए हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको बता दूंगा कि मैं सारे जहां का मालिक हूं, मैं सारे भूमि का मास्टर हूं मैं, और तू डर मत राजा, तेरे साथ तेरे तरफ से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और इस तरह से कई बार लोगों को लगता है कि मसीहों का परमेश्वर बस इतना ही है, मसीहों का परमेश्वर बस उतना ही है। नहीं, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। उनको लगा कि सेंट थॉमस को हम मार देंगे, उनको लगा सेंट थॉमस को यदि खत्म कर देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं प्रियो, सेंट थॉमस के मरने से कई हजारों सेंट थॉमस पैदा हो गए। हालेलुया। और फिर जो मसीह, जो सेंट थॉमस के द्वारा जो शिष्य और बने, उन शिष्यों ने, जो यहाँ के ओरिजिनल शिष्य, यदि मसीहत, यदि सेंट थॉमस के बाद में यदि किसी ने इस भारत देश में यदि मसीहत, क्रिश्चियनिटी को यदि किसी ने फैलाया, तो यही के भारतीय लोगों ने, यही के उद्धार पाए हुए लोगों ने, यही के धर्म के, यही के समाज के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर इस देश में बढ़ाया है, ना कि फॉरेन के, ना कि बाहर के किसी मिशनरियों ने। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस देश में यदि परमेश्वर की सेवा यदि बड़ी है तो यही के लोगों के द्वारा बड़ी है। यही के उस उत्तर दक्षिण भारत के लोगों ने आकर परमेश्वर की सेवकाई को बहुतायत से किया, और जिसके कारण मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य बढ़ा। हालेलुया। अब कुछ कालांतर के बाद ऐसा हुआ कि ये जो अच्छा काम जो बढ़ा हुआ था, जो रोमन कैथोलिक्स जो रोम क्षेत्र में थे, वे भी क्या, उन्होंने भी क्या किया, आकर इन मसीहों के साथ में आकर अपने रीति रिवाज इनको थोप दिए। और ये रीति रिवाज थोपने के कारण उनको लगा कि ये मसीहत के रीति रिवाज है, और इस तरह से एक जो प्योर जो वचन मानने वाले लोग थे, एक जो वचन की शिक्षा जो यरूशलेम से शुरू हुई, जो सेंट थॉमस ने
शुरू में दिया वो लोग भूल गए, और कलीसिया में भी मूर्ति पूजा आ गई। कौन सी मूर्ति पूजा? पहले बात तो मूर्ति पूजा को प्रभु का वचन कहता है पाप है, ये गलत काम है, ये गंदा काम है। इससे परमेश्वर को बहुत घृणा आती है कि जीवित परमेश्वर को तुम क्या कर रहे हो? मूर्तों में बिठाकर उसका अपमान कर रहे हो। जीवित परमेश्वर की प्रतिमाओं को तुम चारपाइयों में बना रहे हो, रेंगने वाले पशुओं में बना रहे हो, जीव जंतु में तुम परमेश्वर की उपमा दे रहे हो, ईश्वर का अपमान कर रहे हो तुम। और शैतान यही चाहता था, और यही काम बाइबल बताती कि झूठे शिक्षक आए, झूठे नबी आए, क्रिश्चियनिटी में झूठे नबी आए, झूठे शिक्षक आए, और उन्होंने बाइबल के उन कामों को उन्होंने अपने रीति रिवाजों के साथ में जोड़ दिया। कि पहले वो किसी और देव देवताओं की पूजा करते थे, तो अभी उसके जगह पर यीशु की मूर्ति ला लिए। किसी और संतों की पूजा करते थे, तो सेंट थॉमस संत हो गया उनके लिए, उनके लिए मरियम संत हो गई, उनके लिए और जितने भी सेवा करने वाले लोग थे संत, वे उनके लिए पूजने का स्थान बन गए। और उनका स्टैचू बनाकर लोगों ने ईश्वर की, जीवते ईश्वर की आराधना करना छोड़ के उन्होंने इन मूर्तियों को स्थापित किया चर्चेस में। बड़े बड़े चर्चेस बनाए, बड़े बड़े भवन बनाए, चर्च के बाहर, चर्च के अंदर सब प्रतिमाओं को लगा दिया, ये संतों को, वो संतों को, ये इसको उसको, यीशु मसीह को एक छोटा बालक करके खड़ा कर दिया। इस तरह से बाइबल बताती है कि झूठे नबी आए, झूठे शिक्षक आए, और उन्होंने मसीहत को क्या कर दिया? पूरा मिक्स कर दिया, पूरा उन्होंने उथल पुथल टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिसके कारण प्रियो प्रभु का वचन जो एक प्योर रीति से जो सेंट थॉमस के समय में आया, वो पूरी तरह से फैल नहीं पाया। आज बहुत सारे डिनोमिनेशंस, बहुत सारे अलग अलग विचारवादी लोग, फिरकेवादी लोग, संप्रदाय के लोग मसीहत में पैदा हो गए। हर एक ने अपना अपना तरीका अपना लिया, लेकिन चाहिए तो था कि हम यीशु मसीह और उसके चेलों ने जो सिखाया उसी पर फोकस करते, तो मेरे प्रियो आज हमारा देश पूरी तरह से मसीह में बदल जाता था। लेकिन इसलिए क्योंकि बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, बहुत सारी प्रियो अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज मसीहत में डालने के कारण आज मसीहत जिस मुकाम पर पहुंचना था उस पर नहीं पहुंच पाई। एक धर्म बन के रह गया वो, जबकि वो ईश्वर से मिलने का एक सिंपल रास्ता परमेश्वर ने बनाया था। ईश्वर से मुलाकात करने का, परमेश्वर को सबसे मिलने का एक संदेश सेंट थॉमस लेकर आया था, लेकिन अब ये एक नाम का एक धर्म बनकर रह गया। आज मसीहत को लोग ईश्वर के पास जाने वाला रास्ते के रूप में नहीं देखते, लेकिन वो एक धर्म के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी एक कोई बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जैसा ये भी एक कोई एक ईसाई एक धर्म है। लेकिन मेरे प्रियो, हमको आज के इस दिन सेंट थॉमस के उस परिश्रम को, सेंट थॉमस के उस शहीद जो हुआ यहाँ पर, उसके उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है, और ये सारे कुरीतियों को से हमें मसीहत को शुद्ध करना है। हमें इन पूरे रीति रिवाज जिसके कारण हम बंधनों में फंस जाते हैं, हम एक आज़ादी का जीवन नहीं जी पाते, नाना प्रकार के रीति रिवाजों को हम लोग पैदा कर लेते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं, जबकि प्रभु ने हम सबको आज़ाद किया है। प्रभु ने हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने अभी हमको किसी प्रकार के ऊंच नीच, काला गोरा और किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखा। आप हमारे बीच में और उसके बीच में जो दूरी थी पाप की, वो हटा दिया। सब लोग श्राप से मुक्त कर दिए गए, और अब कोई भी श्राप के अधीन नहीं, कोई भी अभी नरक और नाश के अधीन नहीं, कोई भी शैतान के अधीन नहीं,
लेकिन हर एक को परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का राज्य हर एक को प्राप्त हो चुका है, हर एक के लिए खुल गया है। लेकिन यदि अभी लोगों ने फिर से रीति रिवाज बना डाले कि तुम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर तुमसे खुश होगा, तुम वैसा करेंगे तो परमेश्वर तुमसे खुश होगा, तुम ये तरीका अपनाओगे तो परमेश्वर तुमसे खुश होगा। भाई मेरे बहन, परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते, उसने आपको और मुझे खुश कर दिया है। हालेलुया। उसने अपना पुत्र यीशु मसीह आपके और मेरे लिए देकर उसने सारे संसार को खुश कर दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो कोई संसार का कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, वो नरक में नहीं जाएगा। उसके आत्मिक जीवन से संसार को छोड़ने के बाद में भी उसका जीवन परमेश्वर के साथ में रहेगा, वो नाश नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में उसके संतान के रूप में रहेगा। और ये महान काम परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के द्वारा किया। आपको और मुझे सिर्फ एक ही काम करने के लिए बोला, उस क्रूस पर किए हुए काम पर आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। आप चर्च में कौन सा ड्रेस पहन कर आएंगे, आप कौन सा कलर पहन कर आएंगे, ये सब फालतूपना बनकर हो गया है। आप सिर्फ रविवार को आएंगे क्या, ये सब खत्म हो गया। आप सिर्फ सब्बात दिन को आएंगे क्या प्रभु के भवन में, ये सब खत्म कर दिया प्रभु ने। लेकिन रोमियो ने आकर क्या किया, संडे चालू कर दिया। अब मसीह लोग जो एवरीडे वाले मसीह लोग थे, प्रतिदिन वाले जो मसीह थे, अभी संडे वाले मसीह बन गए। कितना इन्हें धोखा मसीहत को मिला। बाइबल जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, बाइबल बताती है 2 अध्याय 3 अध्याय में कि किस तरह से प्रतिदिन वे मंदिर में या सभा स्थान में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मिलते थे। और जहां जहां सभा स्थान नहीं था तो लोग घर घर में प्रतिदिन मिलते थे, घर घर में आराधना होती थी, घर घर में कलीसिया होती थी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन उन दिनों में, उस पहली शताब्दी में बड़े पैमाने पर वो फैलता चला गया। लोग मसीह हद के साथ जुड़ने लगे क्योंकि उनको लगा अरे इसमें तो कोई भी रीति रिवाज, कोई भी बंधन, किसी भी ऐसे प्रकार का कोई कठोर यंत्रणा, कोई भी कठोर बातें नहीं है। या तो जस्ट सिंपल प्रभु का नाम लो, उसको दिल में ग्रहण करो, अपने मन को शुद्ध करो और प्रभु से क्षमा प्राप्त करो और ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। ये इतना सुंदर अच्छा मार्ग है। और जब लोगों को ये मार्ग पता चला, लोग खुश हो गए, लोग आज़ाद हो गए, लोग परमेश्वर की महिमा को देखने लगे, लोग अपने शरीरों में चंगाई को देखने लगे, लोग हर एक शैतान के कामों को पूरी तरह से नष्ट होता हुआ देखने लगे। ये इतना सुंदर और इतना प्यारा मार्ग था कि हमें कोई स्थान पे जाकर ध्यान साधना करते हुए बैठने की जरूरत नहीं है। हमें किसी संसार को त्याग कर साधु का वस्त्र पहनकर बैठकर वहां पर तपस्या करते हुए ताकि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें ना किसी धार्मिक स्थल की जरूरत है, ना हमें किसी धर्म की जरूरत है। अभी हमें तो केवल अभी एक उद्धारकर्ता की, और वो है यीशु मसीह, केवल उतना ही हमारे लिए काफी है। आमीन चर्च। आइए इस सत्यता को, जो मसीहत की सत्यता है और जो बाइबल में इतना क्लियर लिखा है, लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग लोगों की सुनी सुनाई हुए बताई हुई कहानियों को पढ़ते हैं। जिस दिन लोग खुद बाइबल पढ़कर प्रेरितों के काम पढ़ना शुरू कर देंगे, अच्छे से समझना शुरू करेंगे, यीशु मसीह के वचन को ठीक से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक से रोमियो की पत्री पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक जितनी भी पत्रियां, इतना छोटा सा तो नया नियम है, 27 अध्याय है, यानी 27 लेसन है छोटे छोटे वो भी। हालेलुया। आप स्कूल में पढ़ते हो सभी लोग, कितने 8-8, 10-10 विषय आपको रहते हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में 8-8 विषय रहते तुम्हारे पास, और एक एक किताब के लेसन 25-25, 30-30 रहते हैं।
वर्कबुक भरना पड़ता है, कितना टैक्स पढ़ना पड़ता है, सब करते। यहां एक छोटे सा नया नियम है, हालेलुया, छोटा सा नया नियम है, इतना सा एक टेक्स्ट बुक है बस, हालेलुया। वो यदि ठीक से यदि पढ़ लेंगे, वो यदि ठीक से यदि समझ जाएंगे, तो आपका और मेरे लिए फिर और कुछ दूसरे रास्ते की जरूरत नहीं है, और हमें कुछ कठोर यंत्रणा, कठोर परिश्रम करने की हमको जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि सब कुछ मसीह यीशु में हमको मिल गया है। हमारे परमेश्वर ने यीशु में सब कुछ कर दिया है, क्या वर्तमान क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। आमीन। यह है सुसमाचार, और यह सुसमाचार हमारे देश में 2000 साल पहले आया। और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में 2 बार कुछ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना तो जरूर चाहेंगे हम, ऐसा व्यक्ति हमारे देश में आया। देखिए कौन सा व्यक्ति आया। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 16 वचन, 11 का 16। थोमा के स्वभाव को आप समझ सकते कि वो कैसा व्यक्ति था। यहां लाजर की मृत्यु हो चुकी है 11 अध्याय में, यूहन्ना 11 में, और यीशु मसीह 4 दिन से लाजर के उस दफन विधि में नहीं गया, जानबूझ के नहीं गया था प्रभु। और 4 दिन वो, उसको खबर मिलने के बाद में भी वो वहीं पर था, दूसरे गांव में था, वो नहीं गया। 4 दिन के बाद में, अभी तो उसको दफना कर 4 दिन हो गए, तब यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, चलो हम क्या करेंगे, हम मैं पढ़ूंगा यहां पर 10 वचन से आगे। ग्यारह वचन से, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। मेरा मित्र क्या हो गया है, लाजर सो गया है, जबकि फिजिकली वो डेड हो गया था, यानी मर गया था। लेकिन यीशु उस मृत्यु को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो उससे सो रहा है कहता है। फिर मैं जाके क्या करूंगा, उसको मैं जगाने जाता हूं। 12 वचन, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, यानी उठ जाएगा। चेलों को समझा नहीं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। 13 वचन, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। यीशु ने कहा कि वो मर गया है। 14 वचन, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। आप बता दिया, भाइयों, लाजर इज डेड। ओह, ये तो हमारा सबसे प्यारा ये था, मित्र था हमारा। हम जब भी यरूशलेम बैतनिया जाते थे तो इन्हीं के घर रुकते थे, इन्हीं के घर पाहुंचार हमारा होता था, और ये इतना हमारा करीब व्यक्ति गुजर गया है। सो 15 वचन कहता है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। मैं यहां पर हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं। मैं वहां नहीं था, मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्यों? प्रभु ये बताना चाहता है कि देखो कि एक व्यक्ति जो मर गया है, 4 दिन हो गए हैं, अब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उसे जगाने जाता हूं, और आनंदित हूं इसलिए कह रहा है कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, यानी मैं नेचुरल में तुम्हारे साथ में हूं यहां पर। ऐसा ना हो कि मैं वहां था, रहता तो शायद उसे मरने नहीं देता, या वो स्वस्थ हो जाता था, लेकिन मैंने उसे मरने दिया, मैंने उसे स्वस्थ नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे कुछ और करना था। हालेलुया। अभी 16 वचन में ये जब सब कॉन्वर्सेशन होता है चेलों के साथ, तब थोमा, अब आ गया थोमा, बोलिए सब घर में थोमा। तब थोमा ने
जो दिदुमुस कहलाता है, दिदुमुस का मतलब जुड़वा, ट्विन, शायद इसका कोई दूसरा जुड़वा भाई होगा इसलिए इसको ट्विन्स कहा जाता था, यानी थॉमस का मतलब ही होता है जुड़वा। हिज नेम इज जुड़वा, हिज नेम इज दिदुमुस, दिदुमुस अरामिक में, और जो थॉमस है वो लैटिन में होगा या इंग्लिश में थॉमस है, थोमास जो है वो हिब्रू में। सो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रीति से बोला जाता है। सो सेंट थॉमस इन इंग्लिश, ओके। सो दिदुमुस यानी थोमा मीन्स जुड़वा, ट्विन, ओके। अपने साथी चेलों से कहा, क्या कहा? आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये कौन सा शिष्य था रे भाई, इतना एरोगेंट। जीसस कह रहे हैं चलो लाजर को जो सोया है, मरा है, उसको जगाने चाहेंगे। इसका दिमाग होता खराब, वो मर गया है 4 दिन से, अभी दुर्गंध आएंगी और जबरदस्ती मरे हुए मुर्दों को उखाड़ने जाने का है। चलो रे वो मर गया ना, चलो हम भी इसके साथ मरने चलते। तू काहे के लिए मरने जा रहा वहां, है ना, हम बोलते ना। सेंट थॉमस ऐसा था, यीशु को ऐसा उत्तर देता था, हालेलुया। दूसरा मेरे जैसा कोई गुरु रहता ना, यीशु के जैसे मैं यदि रहता था तो मैं तो एक किक मार के भगा दिया रहता थोमा को, हालेलुया। लिटरली मैं ही चाह, आप भी रहते, कोई भी रहते, आपके साथ ऐसा कोई बात करेगा, आपका चेला है, आप उसके गुरु है और आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आपकी टीचर क्या बोलेंगी? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा, तुझे 100% मार्क में दूंगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, 2 कान के नीचे मिलेंगे उसको। बट यहां जीसस वॉज सो काम, सो क्वाइट, ही वॉज सो हम्बल। दैट्स वाई वो कहता है कि मैं बहुत नम्र हूं, है ना। अपने चेलों की ये बेहुदा कमेंट्स वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से सुन लेता था, क्योंकि यीशु मसीह का फोकस जो रहता था ना, वो लोग या लोगों के कमेंट्स, लोगों के बातें नहीं रहती थी। यीशु का फोकस था, मुझे लाजर को जिंदा करना है। मेरा मित्र लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है, दफना दिया गया है, मुझे उसको वहां से उठाना है और ये दुनिया को बताना है कि परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है और मुझे जीवितों का और मुर्दों का मुझे अधिकारी ठहराया है। मैं जिसको चाहे मैं जीवित रख सकता हूं, मैं जिसको चाहे मरने दे सकता हूं, और जिसे चाहता हूं मैं उसे जिलाता हूं। और परमेश्वर, मैं जो भी बोलूंगा पिता वो ही सुनेगा, वो करेगा। जो अधिकार मुझे पिता ने दिया है, स्वर्ग से भेजा मुझे इस धरती पर, वो धरती पर वो अधिकार को मैं यहां पर बताऊं ताकि लोग विश्वास करें। यीशु मसीह ने प्रियो उन चेलों के गलत कमेंट्स को नजरअंदाज किया, उनको जवाब नहीं दिया, उनके प्रति सहनशीलता रखी, उनके प्रति नासमझी के कारण वो उनसे लड़ा नहीं, उनके ये दुष्ट विचारों के कारण यीशु मसीह ने उनको धुतकारा नहीं, उनको किसी भी प्रकार से तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे, तुम मत आओ मेरे साथ, मैं अकेला चले जाता हूं, ऐसा भी नहीं कहा। ही वॉज सो क्वाइट, ही वॉज सो हम्बल। यीशु मसीह का स्वभाव और चरित्र जो है कितना दयालु, कितना प्रेमी है कि अपने साथ जिसको वो रोटी खिला रहा है रोज, जिनको साथ में लेके चल रहा है, वो ही इस प्रकार से बातें करते हैं। पर यीशु का मन अपने चेलों के प्रति दयालु था। से मालूम था कि आज ये ना समझ है, आज ये ना समझे के कारण इस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा यही जो आज मुझे कह रहा है कि इसके साथ चलो रे हम भी मरने चलते, कल यही मेरे लिए मरेगा इस भारत देश में आकर। हालेलुया, हालेलुया। थोमा को लाजर के साथ मरने नहीं दिया प्रभु ने, उसने बोला था चलो रे हम भी क्या करें, इसके साथ
मरने चले, मरने नहीं दिया प्रभु ने उसको वहां, लेकिन उसके शब्द का प्रभु ने आदर भी जरूर रखा कि उसको ऐसे जगह पर मरने दिया। हालेलुया। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि प्रभु ने अपने चेले को, सेंट थॉमस को हमारे लिए बचा के रखा, और ऐसे एरोगेंट, ऐसे 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 उस चेलों को, हमारे धीट टाइप के चेलों को हमारे देश में भेजा ताकि यहां के धीट लोगों को वो भी सह सके। हालेलुया, हालेलुया। बचा के रखा, और ऐसे एरोगेंट, ऐसे 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 उस चेलों को, हमारे धीट टाइप के चेलों को हमारे देश में भेजा ताकि यहां के धीट लोगों को वो भी सह सके। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना को भेजता तो क्या होता मालूम है? प्रभु स्वर्ग से आग भेज दे क्या? ये अपनी सुन नहीं रहे, अपने को मारने के लिए आ रहे क्या? स्वर्ग से आग भेज दे क्या अभी, एलिया के जैसे? तो प्रभु ने क्या किया? उसके धीटपन को सह लिया, क्योंकि मुझे उसको, प्रभु को मालूम था उसका अभी का स्वभाव है ये, लेकिन कल ये ऐसा बदल जाएगा, इतना बदल जाएगा कि इसको कोई मारने भी आएगा ना तो भी ये खुशी से शहीद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का चुना जाना बहुत अद्भुत है। आज सेंट थॉमस पिता के यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु ने चेलों को अपने सबसे करीब रहने के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया। तुम 12 चेले, इस्राएल के 12 गोत्रों का स्वर्ग में तुम क्या करोगे? न्याय करोगे। उन पूरे 12 ट्राइब के जितने भी लोग स्वर्ग में आएंगे उनके तुम हेड रहोगे। परमेश्वर ने कितना महान आशीष उन चेलों के लिए रखी, और इसलिए उन चेलों को तैयार करते समय उनकी सहेलियां। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आप भी थोमा के जैसे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा यीशु आपके प्रति सहनशील है। आपके पासवान भी आपके साथ में कई बार सहनशील रहते हैं। हालेलुया। लेकिन उनके सहनशीलता का परीक्षा ज्यादा दिन मत लिया करो। थोमा बदल गया जल्दी, और उसके बाद बदल के प्रभु के महिमा के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन आज कलीसिया में लोग एक दूसरे की थोड़ा भी नहीं सहन करते। कलीसिया में एक परिवार ने यदि किसी परिवार को कुछ बोल दिया तो वो एक परिवार के कारण वो मुंह फुला कर रहता है, उससे बात नहीं करता, और वो आता नहीं चर्च में, कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। मिनायत, क्या हो गया सिस्टर? मिनायत, मैं आऊंगी जब मेरी मर्जी होंगी। हालेलुया। इतने ढीठ हो जाते, थोमा से भी ढीठ। हालेलुया। इतने साल हो गए फिर भी बदलना नहीं चाहते, या बदल भी गए थे तो और वापस फिर से उसी पुराने आदत में जाना चाहते हैं लोग। और पुराने आदत में जाना यानी सुअर का काम है, वो हमारा काम नहीं है वो। हालेलुया। सुअर को कितना भी नहलाओ वापस वो जाएगा गंदगी में। हम वैसे नहीं, हम एक बार धुल चुके, पवित्र प्रभु यीशु के लहू से साफ हो गए, पवित्र किए गए, इसलिए कि दोबारा हम उसमें न जाएं, परंतु हम अनंत काल के जीवन के लिए बनाए गए, परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए, उसके राज्य के लिए चुने गए हैं। इसलिए कलीसिया के एक दूसरे की सहते जाओ, एक दूसरे के लिए आदर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और यह मत सोचो कि सामने वाला बदलेगा, पहले अपने को ही बदल डालो। डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, बट बिफोर यू वांट टू चेंज अदर्स, ब्रिंग चेंज इनसाइड यू फर्स्ट। पहले अपने अंदर में हम बदल डाले, बाकी के बदल से क्या करना पड़ता है। यीशु मसीह बदला हुआ था, वो थोमा के जैसा नहीं था, यीशु बदला हुआ था, और इसीलिए वो फोकस था। मेरा मकसद थोमा को धुतकारना या उसकी बातों का बुरा मानने के लिए मुझे नहीं चुना गया है। मुझे चुना गया है तो लाजर को जिंदा करने के लिए चुना गया है। आमीन।
मेरे प्रियो कलीसिया, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुना गया है, ना कि लोगों की निंदा सुनकर गुस्सा करने के लिए, ना कि लोगों की बातों को सुनने के बाद मन को खराब करने के लिए, ना कि अपने मन को विचलित करने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है उसकी महिमा के कामों के लिए, और इसलिए महिमा के कामों की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि दुष्ट शैतान नहीं चाहता कि आपके द्वारा लाजर जिंदा हो जाए। यदि थोमा की तरफ ध्यान देते रहते तो लाजर को जिंदा करने यीशु नहीं जाता। हालेलुया। हमारे मसीह जीवन के बुलाहट को और उसके मकसद को समझना जरूरी है। लोग आएंगे, आपकी निंदा करेंगे, लोग आपके आश्चर्य कर्मों के विषय में, आपके प्रार्थना के विषय में, आपके फेथ के विषय में आपको कई बातें आपको कहेंगे। आपको क्या समझता है कहेंगे, आपको क्या मालूम है समझेंगे। उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। आगे में जो आपका बुलाहट, आपकी जो आशीष रखी है, उधर ध्यान दीजिए। दाऊद राजा ने एक बात सुना, जो भी गोलियत को मारेगा, राजा अपनी बेटी उसको देगा। वो राजा का दामाद बन जाएगा। कोई भी हो, एक गरीब से गरीब होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, यदि उसने गोलियत को मारा, वो राजा शाऊल का दामाद बन जाएगा। दाऊद को यह खबर कान में आ गई, और ये खबर सुनते ही वो आगे बढ़ते चला गया। अरे क्या बोला, फिर से मुझे बताइए, मुझे कुछ ठीक से, मुझे किसी ने तो भी बोला कि जो गोलियत को मारेगा वो राजा का दामाद बन जाएगा, ऐसी बात है क्या? अरे मुझे बताओ, फिर से बताओ, मुझे कोई तो भी राजा के पास लेके चलो, मैं गोलियत को मारूंगा। हालेलुया। उसके भाई लोग, दूसरे लोग बोल रहे, ए तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू क्या सुन रहा है, तू यहाँ पर लड़ाई देखने आया, तू यहाँ गेम देखने आया क्या हमारा, तू हमारी बर्बादी देखने आया क्या, चल भाग यहां से। डांट दिया उसको, अपमान कर दिया 10 लोगों में उसका, उसके बड़े भाइयों ने उसका अपमान किया, लेकिन अपमान का घूंट पी लिया, अपमान की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान उस बात पर ही रखा, जो गोलियत को मारेगा वो राजा का दामाद बन जाएगा। He was so focused। भाइयों ने जो इंसल्ट किया, उसके कारण उसका मन उतर के और मनोबल गिर के ऐसा रोते रोते अपने पिता के पास नहीं गया। पप्पा मुझे भैया ने डांट दिया, मैं तो रोटी लेकर गया था, मैं तो कितना अच्छा काम किया, मुझे डांट दी इन लोगों ने, मेरा अपमान किया, मैं खाने नहीं खाऊंगा, मैं भी दोबारा जाऊंगा नहीं। ऐसा किया क्या उसने? नहीं। लेकिन हम तो बड़े आसानी से करते हैं। पप्पा ने डांट दिया, आता मी नाही जात, मम्मी ने डांट दिया, आता मी नाही करत, भैया ने डांट दिया, आता मी नाही करत, बहन ने कर दिया, आता मी नाही करत, आजी ने बोल दिया, आता मी नाही करत, पास्टर ने डांट दिया, अब तो जाऊंगा ही नहीं मैं चर्च दोबारा। दूसरा कहां पर है रे? बाजू में है, वो तो मुझे बहुत विजिट करता है, मैं उसी के पास जाऊं। मेरा पास्टर तो 1 साल से मुझे मिला नहीं, लेकिन ये पास्टर देखो, अरे भाई उसकी नजर तेरे चर्च में आने पर नहीं, तेरे गले पर है। हालेलुया। अभी तो बुला लेगा, लेकिन तुझे कैसा बर्बाद करेगा तुझे मालूम नहीं, अपने बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से। जब बर्बाद करेगा तब तुझे समझ में आएगा, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, किसी ने कुछ भी बोलो, यू आर द पीपल ऑफ किंगडम। आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप फोकस्ड लोग हैं। आप ये छोटे मोटे फालतू चीजों से आप अपने मन को विचलित मत होने दीजिए। गेट रेडी, फोकस रहिए, अपना ध्यान उन बातों के ओर लगाइए जिसके लिए मसीह ने आपको चुना है, मसीह ने आपको बुलाया है। आमीन। और जब आप उधर ध्यान देंगे, आपकी आशीष कोई भी इंसल्ट किया हुआ व्यक्ति छीन नहीं सकता। कोई भी आपके मनों को, बलों को गिराने वाला व्यक्ति आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। आपकी आशीष बड़ी है, आपकी आशीष उत्तम है। इसलिए दाऊद राजा ने गोलियत को मारकर वो राजा का दामाद बन गया। परमेश्वर ने कलीसिया आपके लिए बड़ी आशीष रखी है।
आपके उस भेड़ बकरी चराने वाले अवस्था से, उस गरीब घराने में से निकालकर आपको परमेश्वर एक उच्च स्तर के लाइफ के लिए रखा हुआ है, आपको एक उच्च स्तर पर चलने के लिए रखा है। लेकिन वो स्तर तभी आएगा जब आप अपना मनोबल गिरने नहीं देंगे, आप अपने आप को इंसल्ट फील होने नहीं देंगे। आपका चाहे इंसल्ट हो जाए, आपका कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको फोकस रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जब कोई भी फिल्मी हीरो किसी फिल्म में काम करता है और उसकी पिक्चर खराब हो जाती है, नहीं चलती है, तब ये नहीं बोलता आज से मैं फिल्म करना बंद कर दूंगा, मेरी फिल्म नहीं चली, मैं जाके आत्महत्या कर लेता, अभी इतना नुकसान हो गया, मेरा डायरेक्टर का नुकसान हो गया। वो बोलता इतना नुकसान हो गया, अब अगली बार तो और अच्छा करूंगा, और अच्छा काम करूंगा। वो दूसरी फिल्म और करता है, वो और बात उभर कर आता है, वो भी ठीक से और नहीं चलती, वो बोलता नहीं चली कोई बात नहीं, अब मैं तीसरे इसमें ज्यादा मेहनत करूंगा। वो तीसरे में और मेहनत करता है, वो भी नहीं चली, अभी तो कोई डायरेक्टर कोई बुला भी नहीं रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं छोटा करूंगा, मैं छोटा रोल करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा। असली हीरो, एक्टिंग करने वाला, एक दिन उसकी पिक्चर हिट हो जाती है। हालेलुया। पहली नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, छठवीं नहीं, सातवीं नहीं, कई ऐसे फिल्मी एक्टर्स की मुझे स्टोरीज मालूम है, पहली दूसरी तीसरी चौथी 10वीं कुछ भी नहीं हुई, चल रहे बेचारे, एक दिन तो बढ़ूंगा। लोगों ने रिजेक्ट किया, उनके प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया, लोगों ने कमेंट्स किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। फोकस रहे, अपने तरफ ध्यान देते रहे अपने फोकस की तरफ। एक दिन उनकी चल गड़ी, और एक बार जब चल पड़ी उनकी, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सेंट थॉमस का जीवन यीशु मसीह से प्रेरित था। यीशु मसीह ने जो उसको सिखाया, यीशु मसीह को जो उसने दिन रात देखा करते हुए, वो बातों को उसने अपने अंदर उतार दिया। एक दिन, अभी लास्ट परिवर्तन उसका जो होता है, यूहन्ना इसका 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 24वें वचन से आगे लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय और 24 से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, थोमा जो जुड़वा कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। चेले एक साथ है, यीशु मर गया, बेचारे शोक मना रहे हैं, कई अलग से छुपे हुए हैं, शोकित है, लेकिन ये इनके साथ में नहीं। इसने पार्टी छोड़ दिया, यानी इसने फेलोशिप भी छोड़ दिया। जीसस गया, मेरी फेलोशिप खत्म। ये उनके साथ नहीं है। बाइबल कहती है यीशु जब इनको प्रकट हुआ, यीशु मसीह जब इनको दिखा, तब ये उनके साथ नहीं था। हालेलुया। और फिर उन्होंने बताया देखो थॉमस, हम सबको यीशु मसीह दिखा, हम सब ने यीशु से बात किया, हम सब उनके जी उठने के गवाह बन गए, देख तू भी विश्वास कर। नहीं, पहले बार लाजर जिंदा हो गए तो भी इसका मन नहीं बदला। देखो पहले तो बोला चलो रे इसके साथ मरने हम भी जाते, मरा तो नहीं बेचारा, लेकिन उल्टा जो मरा था उसको जिंदा किया। वो देखकर तो कूदना था उसने और यीशु के पांव पे गिरकर उसकी महिमा करना था, नहीं किया। बड़ा कठोर था वो, फार कठीण माणूस आहे जी। दारू सुटतच नाही याची, किती काही म्हणा सुटतच नाही, कामाला जातच नाही, किती काम लावून देतो मी, किती काम सांगतो आम्ही, जातच नाही कामाला, किती ट्युशन लावा, किती अभ्यास चांगले त्याला पुस्तके घेऊन द्या, हा अभ्यासच करत नाही, छोड़ देते हम कई बार।
कितना ढीठ है ये भी देखो, पर प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया उसके ऊपर बनी हुई है। इसने फेलोशिप छोड़ दिया, ये चेलों के साथ नहीं है। अब चेलों ने बताने के बाद में भी विश्वास नहीं कर रहा है। ये किस टाइप का चेला था सोचिए, शायद भारत देश के लिए तैयार हो रहा था वो। हालेलुया। उसको मालूम है यहां किस प्रकार के लोग रहेंगे, इसी प्रकार के लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए था। हालेलुया। और उसने कहा कि देखो मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन करूंगा, थॉरोली इन्वेस्टिगेशन, यानी पूरा मैं चेकिंग करूंगा, पूरा एक एक जगह देखूंगा जहां जहां जीसस को छेदे थे, जहां कीले मारे थे, जहां पसली में मारा था, इधर सर में कांटों का ताज डाला था, जहां जहां भी जख्म थे सब मालूम है मुझे, मैंने सब देखा क्रूस के समय में। मैं वो सब चेक करूंगा एक एक, और ऐसा नहीं दूर से नहीं, उंगली डाल के देखूंगा, अपनी उंगली डाल के। हाँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं तुम्हारे जैसा, पूरा थॉरोली देखूंगा। हालेलुया। जीसस ने उसकी आवाज को आत्मा में सुन लिया, और लिखा है कि 26 में 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, डायरेक्ट किससे? थोमा से। हाँ, थोमा वहां पर अभी कोई ये नहीं कर रहा है, जो उसने बोला था वो प्रभु ने आत्मा में सुन लिया। पहले प्रभु अंतर्यामी है, वो आप किधर भी है ना, कुछ भी बोला होगा ना अपने आड़ा टेढ़ा सब सुन लेता है प्रभु। हेलो, आपकी हर एक अविश्वासी की बात, डाउटिंग, आपका अच्छी बातें सब प्रभु सुनता है। आपने अलग रूम में चुपके से बोला हुआ हर एक कॉन्वर्सेशन प्रभु सुन लेता है। कोणाला सांगितलं नाही, कोणाला माहिती नाही असं समजू नका, सब प्रभु सब सुन लेता है और क्लियर सुन लेता है बिल्कुल, उसमें जरा भी कुछ कम नहीं होता है। देखिए जो बोला था वही प्रभु बोल रहा है, अभी उसको रिपीट कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है 27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। कम ऑन चेक मी, कम ऑन एंड चेक मी, और मुझे जांच ले, देख ले। और पूरा जांचने के बाद अविश्वासी ने अब विश्वासी बन। आमीन। और ये करते ही बाइबल बताती है 28, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। द वर्ड प्रभु एंड परमेश्वर, 2 डिफरेंट वर्ड। हालेलुया। प्रभु, अभी तक यीशु उनका प्रभु है, प्रभु में गुरु और मास्टर है उनका, उनको वो रब्बी कह रहे हैं, वो गुरु कह रहे हैं, उनको वो परमेश्वर का अभी तक उन्होंने वो महिमा नहीं दिया उनको, यानी परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किया है। सिंपल दे आर सेइंग लॉर्ड, मास्टर, रब्बी, गुरु, बस दैट्स ऑल, उनके लिए वही था उतना। बट नाउ ही चेंज हिज लैंग्वेज। अब परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज आया। लाजर के समय में भी नहीं आया था, 4 दिन का मुर्दे को जिंदा करने के बाद। अभी जीसस जब मुर्दों में से जी उठकर उसको अपीयर हो रहा है, उसके मन की बातों को, उसने जो बोला वो सुनकर उससे कह रहा है, वो जांचने के बाद अब वो प्रकाशन, अब वो गहराई का प्रकाशन और वो जीवित प्रकाशन मेरे प्रियो यीशु का सेंट थॉमस को प्राप्त हो गया। और अब वो कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। ये पहला वो व्यक्ति है पूरे 12 चेलों में से जिसने यीशु को परमेश्वर के रूप में उसने ग्रहण किया है। He was the first disciple who called Jesus as the God. Hallelujah. Amen.
जितना कठोर था, जितना अविश्वासी था, जितना डाउट वाला था, जितना टेढ़ा था, प्रभु ने उसकी सहते गया, उसकी सहते गया, उसकी सहते गया, इस बात को जानते हुए कि एक दिन यही जो इतना डाउटफुल है, जो इतना विश्वास नहीं करता है, जो मेरी बातों का मजाक उड़ाता है, जो मुझे गलत कमेंट्स देता है मेरी बातों को, आज यही व्यक्ति सारे चेलों में यही व्यक्ति ऐसा होगा जिसको इतना बड़ा प्रकाशन मिलेगा कि वो मुझे परमेश्वर के रूप में मुझे वो ग्रहण करेगा। ये प्रकाशन केवल और केवल सेंट थॉमस को मिला मेरे प्रियो, क्योंकि यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़ मर जाएंगे, कट जाएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां वो परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, परमेश्वर ने जिस पुत्र को भेजा, जो परमेश्वर पुत्र है, उस परमेश्वर को पुत्र के रूप में, परमेश्वर पुत्र के रूप में ग्रहण करने का